स्वागत है दोस्तों आपका लर्निंग यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या होता है और इसके स्टेजेस। फर्स्ट है प्रमोशन, सेकंड है इनकॉर्पोरेशन, थर्ड है सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। सो जब भी कंपनी को फॉर्म करना हो तो ये तीन स्टेज से गुजरना पड़ता है। ठीक है, अब ये तीन स्टेज को हम एक स्टोरी से समझेंगे कि क्या क्या है इसके अंदर। क्लियर? देखिए ये पर्सन जो है इसका नाम है अवतार और ये एक इंजीनियर है। इसका एक छोटा सा शॉप है जहाँ इसने सालों लगाया है एक कार्बोरेटर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, और ये कार्बोरेटर अगर कोई कार इंजन में लगा दिया जाता है, इसके वजह से जो पेट्रोल का कंजप्शन है वो 40% रिड्यूस हो जाता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर अगर पेट्रोल लगता है कार को 60 किलोमीटर जाने के लिए, अगर ये कार्बोरेटर यूज किया जाए कार के इंजन में तो 1 लीटर पेट्रोल में ही वो फिर 100 किलोमीटर जा सकेगी। ठीक है, पहले 60 किलोमीटर जाती थी, लेकिन अगर कार्बोरेटर का यूज किया गया तो 100 किलोमीटर जा पाएगी उतने ही पेट्रोल में। ठीक है, तो जो पेट्रोल का खर्चा है वो 40% रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? अब होता क्या है, अवतार एक दिन देखता है कि जो फ्यूल के प्राइजेस है वो बढ़ गए हैं, वो फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए हैं और इसके जो कार्बोरेटर जो इसने डेवलप किया है उसकी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो ये सोचता है कि अगर इसको ही बड़े बिजनेस में डेवलप किया जाए तो। ठीक है, अगर बड़े बिजनेस में इसको डेवलप किया गया तो जो कार चलाने वाले लोग हैं उनका पैसा बच जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 40% कंजप्शन रिड्यूस हो रहा है ना पेट्रोल का, अगर ये कार्बोरेटर यूज किया जाए तो ड्राइवर का पैसा बचेगा और ये अवतार जो इसका सपना है, जो इसका ड्रीम है बड़ा बिजनेस करने का, वो भी सक्सेस हो जाएगा। क्लियर? लेकिन बड़े लेवल पे बिजनेस करना इतना इजी नहीं है। अगर बड़े लेवल पे बिजनेस करना है तो मशीनें लेने पड़ेगी, वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा, कार्बोरेटर की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, पेटेंट बनाना पड़ेगा और इसके लिए करोड़ों रुपए लगते हैं। और इसका तो छोटा सा शॉप है, इसके पास सेविंग भी नहीं है उतनी करोड़ों रुपए वाली। ठीक है, ये किसी के साथ पार्टनरशिप में भी काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स भाग गए तो फिर बीच में। ठीक है, और वैसे भी पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइब्रेरी रहती है ना, तो ये रिस्क देखने को मिलता है पार्टनरशिप में, इसीलिए। ठीक है, और इतना सारा कैपिटल लगता है बड़े बिजनेस को डेवलप करने के लिए कि वो खुद और उसके फ्रेंड और फैमिली ये तीनों मिलके भी मैनेज नहीं कर सकते। इसीलिए अवतार एक बिजनेस कंसल्टेंट के पास जाता है। ये देखिए, ये कंसल्टेंट इसके पास जाता है और अपनी प्रॉब्लम बताता है कि मुझे बड़े लेवल पे बिजनेस करना है, लेकिन रिस्क कम होनी चाहिए और मेरे को फंड्स भी मिलना चाहिए। तो कंसल्टेंट उसको बताता है कि आप कंपनी फॉर्म करो। ठीक है, कंपनी से जो आप इन्वेस्टर रहेंगे उनसे फंड आप कलेक्ट कर सकते हो और आपका जो पर्सनल रिस्क रहेगा वो भी लिमिटेड रहेगा। ठीक है, अब यही से ही अवतार की प्रमोशन स्टेज शुरू होती है। कंपनी को फॉर्म करना इतना इजी नहीं है, लीगल प्रोसेस है जिसको फॉलो करना पड़ता है। अब अवतार कंपनी को फॉर्म करने के लिए ये लीगल प्रोसेस जितनी भी है वो फॉलो करेगा, जिसके लिए ये 3 स्टेज है। फर्स्ट है प्रमोशन, सेकेंड है इनकॉर्पोरेशन, थर्ड है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। लेकिन ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन बस पब्लिक कंपनी के लिए ही यूज होता है। ठीक है, अगर पब्लिक कंपनी है तो ये 3 स्टेज फॉलो करना पड़ेंगे, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और कैपिटल सब्सक्रिप्शन। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो बस यही 2 ही स्टेज आएंगे। ठीक है, प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो अभी अवतार फर्स्ट वाले स्टेज में आएगा। ठीक है, तो देखेंगे कि प्रमोशन के इसमें ये स्टेज में क्या क्या है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में अभी हम देखने वाले हैं कि प्रमोशन स्टेज। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, हम जो एग्जांपल देख रहे हैं अवतार वाला, वो एक पर्सन है। ठीक है, जिसको प्रमोटर कहेंगे, लेकिन कंपनी में ग्रुप ऑफ पर्संस भी रह सकते हैं जिसको प्रमोटर्स कहेंगे। ठीक है, अगर फॉर्म करना है कोई कंपनी तो एक पर्सन भी कर सकता है जिसको प्रमोटर कहेंगे और ग्रुप ऑफ पर्सन भी रह सकते हैं। ठीक है, जिसको प्रमोटर्स कहेंगे। क्लियर? तो देखिए प्रमोशन के स्टेज में ये 7 स्टेप है जो एक प्रमोटर को करना पड़ता है। ठीक है, इसको ही बोलते हैं फंक्शन ऑफ प्रमोटर। सो फर्स्ट स्टेप है आइडिया जनरेशन, सेकंड है फिजिबिलिटी स्टडी, थर्ड है प्लानिंग ऑफ कैपिटल, फोर्थ है सिलेक्टिंग द नेम्स, फिफ्थ है अरेंजिंग द रिसोर्सेज, सिक्स्थ है प्रिपरेशन ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स,
7 है टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प। तो ये 7 स्टेप्स है प्रमोशन वाली स्टेज में। अभी इसको हम डिटेल में आगे देखते हैं। फर्स्ट है आइडिया जनरेशन। सो अवतार ने ऑब्जर्व किया कि जो व्हीकल की डिमांड है मार्केट में वो बढ़ते जा रही है, ठीक है, और उसने जो कार्बोरेटर बनाया है उसकी भी डिमांड बढ़ते जा रही है, क्योंकि इससे लोगों का फायदा हो रहा है। 40% कंजप्शन कम हो रहा है ना पेट्रोल का, ठीक है, इसीलिए उसको आइडिया आया कि ये बिजनेस बड़े लेवल पे भी किया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड, डिटेल इन्वेस्टिगेशन, इसको ही कहेंगे फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है। अभी इसमें 3 प्रकार है, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। देखिए नाम से ही शो हो रहा है कि इसमें किस प्रकार की स्टडी होगी। टेक्निकल है तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फाइनेंशियल है तो पैसों से रिलेटेड, इकोनॉमी है तो मार्केट से रिलेटेड। क्लियर। अब टेक्निकल फिजिबिलिटी में अवतार ये चेक करेगा कि स्टडी करेगा कि कार्बोरेटर बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है वो है या नहीं, ठीक है। कार्बोरेटर बनाने के लिए मार्केट में स्किल्ड वर्कर्स है या नहीं, ये देखेगा, ये स्टडी करेगा, ठीक है। सेकेंड, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। कार्बोरेटर बड़े लेवल पे बनाने के लिए फैक्ट्री स्टेब्लिश करनी पड़ेगी, ठीक है, वहाँ पे मशीन्स लाना पड़ेगा, ठीक है, लैंड लेनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल्स लाना पड़ेगा, तो इसके लिए कितना खर्चा आ सकता है इसकी स्टडी होगी, ठीक है, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हो सकता है इसकी भी स्टडी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में होगी, ठीक है। थर्ड, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। अवतार इसमें ये स्टडी करेगा कि मार्केट इतना बड़ा है या नहीं कि उसको सस्टेनेबल प्रॉफिट होगा। ऐसा तो नहीं कि ये बिजनेस करने के बाद उसको 1 साल प्रॉफिट होगा, 2 साल प्रॉफिट होगा, उसके बाद बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो ये सस्टेनेबल प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, इसकी स्टडी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में की जाएगी, ठीक है। अगर ये तीनों स्टडी करने के बाद अवतार को ऐसा लगा कि ये प्रॉफिटेबल भी है और प्रैक्टिकल भी है, तब जाके वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा। क्लियर। थर्ड है प्लानिंग द कैपिटल। अवतार इसमें एस्टिमेट करेगा कि इनिशियल कैपिटल कितना रिक्वायर्ड हो सकता है लैंड खरीदने के लिए, फैक्ट्री सेटअप के लिए और मशीनरी के लिए। क्लियर। उस शुरुआत में ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रखेगा ताकि जो कंपनी का ऑपरेशन है वो जल्दी स्टार्ट हो जाए। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए 2 ही स्टेज है, ठीक है, प्रमोशन स्टेज और इनकॉर्पोरेशन स्टेज। जो थर्ड स्टेज है कैपिटल सब्सक्रिप्शन की, वो तो पब्लिक कंपनी में लगती है, ठीक है। आगे जाके जब अवतार को ऐसा लगेगा कि अभी बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी को वो कन्वर्ट कर देगा, सॉरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को वो कन्वर्ट कर देगा पब्लिक कंपनी में, ठीक है, एक्सपांशन के लिए। क्लियर। फोर्थ, सिलेक्टिंग द नेम एंड चेकिंग द अवेलेबिलिटी। अब इसमें क्या करेगा अवतार, कंपनी का एक नाम रखेगा और यही नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी को बताएगा। रजिस्टर ऑफ कंपनी ये चेक करके बताएगा कि ये नाम पहले किसी कंपनी ने रखा है या नहीं। क्लियर। फिफ्थ है अरेंजिंग रिसोर्सेस। इसमें रिसोर्सेस को अरेंज करेगा, फॉर एग्जांपल बैंक से कांटेक्ट करेगा, पोटेंशियल इन्वेस्टर देखेगा। स्टार्टिंग में ही फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में जो कैपिटल लगने वाला है उसके लिए पोटेंशियल इन्वेस्टर को फाइंड करेगा वो, ताकि जो सीड कैपिटल है यानी स्टार्टिंग में जो लगने वाला कैपिटल है वो अरेंज हो जाए, ठीक है। रॉ मटेरियल खरीदने के लिए और मशीनरी खरीदने के लिए सप्लायर को शॉर्टलिस्ट करेगा। सिक्स्थ है प्रिपरेशन ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। देखिए इस स्टेप में अवतार इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करेगा और वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर ऑफ कंपनी में सबमिट करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, ये जो डॉक्यूमेंट है इसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ, फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा फिर, ठीक है। सो इसमें पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे कंपनी के, ठीक है। सेकेंड है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसमें रहेंगे रूल्स इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। थर्ड है कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, इसमें डायरेक्टर का कंसेंट रहेगा। एग्रीमेंट विद द की पर्सनल, जितने भी की पर्सनल है उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो वाले डॉक्यूमेंट रहेंगे। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, इसमें रहेगा कि हमने जो इंफॉर्मेशन दी है वो ट्रू है और करेक्ट है। प्रूफ ऑफ फी पेमेंट, जो भी रिसिप्ट रहेंगी पेमेंट की वो भी इसमें आएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो अवतार सबमिट करेगा रजिस्टर ऑफ कंपनी में, ठीक है।
7 है टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प। इस स्टेप में अवतार हायर करेगा चार्टेड अकाउंट को, कंपनी सेक्रेटरी को और लीगल एडवाइजर को, ताकि जो भी इसने वो डॉक्यूमेंट बनाए हैं वो इंश्योर करने के लिए कि ये एज पर कंपनी एक्ट है या नहीं है। क्लियर? द प्रमोशन स्टेज इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग एन आइडिया इनटू अ कॉन्क्रीट बिजनेस प्लान। सो प्रमोशन स्टेज क्या है? अवतार ने जो आइडिया लाया कि उसको कार्बोरेटर डेवलप करना है, वो भी बड़े लेवल पे बड़ा बिजनेस करना है, उस आइडिया को ही ट्रांसफॉर्म करना बिजनेस प्लान में, यही होता है प्रमोशन स्टेज। ठीक है? इसमें इंक्लूड है जितना भी प्रोसेस हो, जितना भी एक्टिविटी हो, जितनी भी प्रोसीजर हो, इनकॉर्पोरेशन करने के पहले यानी रजिस्ट्रेशन करने के पहले जितनी भी एक्टिविटी होती है कंपनी को फॉर्म करने के लिए, वो सब इंक्लूड है प्रमोशन स्टेज में, है ना। इसमें इंक्लूड है प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मार्केट अपॉर्चुनिटी, अरेंजिंग ऑफ फंड्स। देखिए प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट में मैंने जो बताया हूँ वो शॉर्ट में बताया हूँ, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और भी जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है? सो अभी तक हमने क्या देखा है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में मीनिंग देख लिया है, स्टेज ऑफ फॉर्मेशन में फर्स्ट देख लिया है प्रमोशन। ठीक है? इसके जो 7 स्टेप थे वो हमने देख लिया है। आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में पहले वो डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे और उसके बाद इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल देखेंगे। क्लियर? सो थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आया होगा ना तो प्लीज़ कमेंट में बताना क्या नहीं पसंद आया, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं।